चलिए आज हम क्लास शुरू करने से पहले भी बता दें कि पिछले क्लास में हमने 12th हिस्ट्री के चैप्टर 2 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और जो शेष पॉइंट है उसको आज के क्लास में हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हम बता दें कि पिछले क्लास में 16 महाजन पद पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज एक बार संक्षिप्त में हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं। 16 का तात्पर्य तो स्पष्ट है, गिनती का 16। और यहाँ पर महाजन ये महा अलग है और जन अलग है। जन मतलब होता है लोग, जन मतलब लोग। यहाँ पर पद का तात्पर्य होता है जहां पर लोग रहते थे, निवास करते थे, अर्थात एक निश्चित भूखंड जहां पर लोग रहते थे या लोगों के निवास स्थान वाले जमीन को जनपद कहा जाता है, जिसको आज हम लोग गांव कहते हैं, मोहल्ला कहते हैं। वही गांव मोहल्ला क्या हो जाता था, जनपद कहलाते थे। महाजनपद मतलब कई गांव मोहल्ला को मिलाकर उसको क्या किस नाम से पुकारा जाता था, अर्थात कई गांव मोहल्ला को मिलाकर उस टाइम में जो बना था वह राज के आकार का बना था। अर्थात वर्तमान समय के राज या उस समय के महाजन पद दोनों एक ही था। अर्थात ये क्लियर हो गया कि महाजन पद किसका पर्यायवाची शब्द था, राज का पर्यायवाची शब्द था। या कहेंगे हम कि राज महाजन पद का पर्यायवाची शब्द है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कि 16 जो लगा हुआ है 16 महाजन पद क्यों कहा गया, क्योंकि उस समय अर्थात प्राचीन काल में भारत 16 महाजन पदों अथवा राज्यों में बटा हुआ था, इसलिए उसको 16 महाजन पद कहा जाता था। और हमने पिछले क्लास में 16 महाजन पद को बताने के साथ साथ इसमें से 16 को जो राज था उसका मैं परिचय दे रहा था, महाजन पद का परिचय दे रहा था। इसमें से शायद 4 महाजन पद का परिचय दे चुके थे, सही बात है ना। और आज 5वां होगा। 5वां का क्या नाम है, वृज्जी। वृज्जी। अब इस वृज्जी के संबंध में हम बताने जा रहे हैं, आप लोग सुनिए। अर्थात 16 महाजन पद प्राचीन काल में जो भारत 16 महाजन पदों अथवा राज्यों में बटा हुआ था उसमें से 5वां का नाम था वृज्जी। वृज्जी बिहार के ही तिरहुत प्रमंडल इलाका में था और वह 8 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था, 8 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। उसमें से एक जन अर्थात छोटका क्षेत्र लिच्छवी भी था। लिच्छवी, शायद लिच्छवी के विषय में आप लोग जानते हो, आज उसके विषय में और थोड़ा जान लीजिए। लिच्छवी दुनिया का ऐसा जगह है, ऐसा राज्य है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे पहले लोकतंत्र का जन्म हुआ था। अर्थात लोकतंत्र जैसे शासन सबसे पहले दुनिया में कहां शुरू हुआ था, लिच्छवी में शुरू हुआ था। और उसके बाद उसी का अनुसरण दुनिया के अन्य क्षेत्र वाले किया है, इसलिए लिच्छवी का काफी अधिक महत्व था। जो किसमें था, लेकिन मैं बता दूं कि वृज्जी को भी कुछ ही दिनों के बाद मगध के शासक, आपको मालूम होगा ना कि 16 को जो जनपद था, महाजनपद था अथवा राज था, उसमें सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध। तो इसको भी, वृज्जी को भी मगध के शासक अजातशत्रु ने अपने में मिला लिया और फिर इसका अस्तित्व खत्म कर दिया। तो शायद समझ गए कि वृज्जी क्या है, नहीं है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करें आपसे
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बताइएगा कैमरा के सामने, हम बताइए, बताइए तो ये जो गिरिजी है ये किस राज्य में है? कहाँ? बिहार राज्य में। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए तो किस प्रमंडल में, बताइए किस प्रमंडल में? अभी अभी हमने बताए थे, आप लोग थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए। हाँ हाँ तिरहुत जी, तिरहुत प्रमंडल सही कहे आपने, तिरहुत प्रमंडल। तो शायद समझ गए इसके विषय में, आप इसको नोट कर लीजिए, लिखिए यह बिहार में गंगा नदी के किनारे तिरहुत प्रमंडल में बसा हुआ महाजनपद था। यह महाजनपद 8 गणों में बटा हुआ था, जिसमें से सबसे शक्तिशाली लिच्छवी थी, लेकिन मगध के नजरों से यह राज भी नहीं बच सका, और फिर कुछ ही दिनों के बाद अजात शत्रु ने मगध में इसे मिला लिया। तो इस तरह से ब्रिजी क्या था तो समझ भी गए और लिख भी दिए। अब 16 महाजनपद के 16 को जो महाजनपद था उसमें से हम छठा का नाम लिखा जाए, क्या है छठा का नाम? मल। क्या है? मो लोलो मल। मल भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले वर्तमान के राज्य यूपी में थे। पहले उसी को क्या कहा जाता है? यूपी भी कहा जाता है संक्षेप में, और थोड़ा सा बड़ा में क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। या उत्तर प्रदेश में यह राज्य प्राचीन काल में था। यह 2 भाग में बटा हुआ था, और दोनों भाग में बता दूं यहाँ पर भी लोकतांत्रिक शासन था, जिस तरह से लिच्छवी में था, यहाँ पर भी क्या था? गणतांत्रिक शासन था। लेकिन यहाँ भी मगध के शासकों का नजर पड़ा, और फिर कुछ ही दिनों में इस मल्ल को भी क्या क्या मगध अपने राज्य में मिला लिया और इसका अस्तित्व खत्म कर दिया। अर्थात हम कह सकते एक एक करके इसके चपेट में आ रहा है, तो बिल्कुल छोटा है। अब इसको आप लोग नोट करें कि मल महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित था। यह 2 भागों में बटा हुआ था। यहाँ लोकतांत्रिक शासन चल रही थी, यहाँ लोकतांत्रिक शासन चल रही थी, लेकिन यह अधिक दिनों तक अस्तित्व में नहीं रहा। लेकिन यह अधिक दिनों तक अस्तित्व में नहीं रहा। यह भी मगध का शिकार बन गया। तो इस तरह से मल के संबंध में जान गए और नोट भी कर लिया। अब हम चलते हैं 16 महाजनपद के जो 7वां प्रमुख महाजनपद था उसके ओर। 7वां का नाम है चेदी। जय का अब एक बार पेन नीचे रखिए,
और चेदी के संबंध में समझ लीजिए, यह यमुना नदी के किनारे बुलंद खंड क्षेत्र में फैला हुआ था। और यहाँ पर तो बहुत सारे शासक हुए हैं, लेकिन आज जो हिंदू धर्म के जो महाग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ है महाभारत, उसमें चेदी के शासक एक शिशुपाल थे। सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली शासक, बुद्धिजीवी शासक शिशुपाल को माना गया था। और शिशुपाल का उल्लेख महाभारत में भी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि चेदी राज का क्या अस्तित्व होगा। जहां शिशुपाल जैसे शासक थे, वहां इसका क्या अस्तित्व होगा। तो चेदी को समझ गए। अब इसको भी आप लोग नोट कर, चेदी 16 महाजनपद के एक महत्वपूर्ण राज था, जो यमुना नदी के किनारे बुलंद खंड के क्षेत्र में बसा हुआ था। इसका विख्यात राजा शिशुपाल थे, जिसका वर्णन महाभारत जैसे विशाल और पवित्र ग्रंथ में भी है। इसका विख्यात राजा शिशुपाल थे, जिसका वर्णन महाभारत जैसे ग्रंथों में भी हुआ है। अब हम 16 महाजनपद के 8वां जो महत्वपूर्ण राज था, महाजनपद था, उसकी ओर जा रहे हैं। 8वां है मेरे भाई कुरु जी, कुरु। तो एक बार कुरु के संबंध में समझ लीजिए। ये राज अर्थात महाजनपद दिल्ली मेरठ का जो क्षेत्र है वर्तमान में, उस इलाकों में बसा हुआ था ये कुरु। कुरु 16 महाजनपद के महान या बड़ा महाजनपदों में से एक था, जो वर्तमान के दिल्ली मेरठ क्षेत्र में बसा हुआ, फैला हुआ था। यहाँ के शक्तिशाली और सर्वव्यापी राजा कुरु थे। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और जिस इंद्रप्रस्थ और कुरु की चर्चा भारत के पवित्र ग्रंथ जो महाभारत है उसमें भी व्याख्या है, जिससे स्पष्ट होता है कि कुरु निश्चित रूप से 16 महाजनपद के प्रमुख महाजनपदों में से एक था। तो समझ गए इसको। अब इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए, कुरु 16 महाजनपद के एक प्रमुख महाजनपद था, जो भारत के वर्तमान दिल्ली मेरठ क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ के महान राजा कुरु थे, जिसका व्याख्या महाभारत में भी हुआ है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कुरु एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। अब 16 महाजनपद के नम्मा जो राज था उसकी ओर जाते हैं। नम्मा राज का नाम कोई जानते हैं? पांचाल था। पांचाल था। और सुन लीजिए एक बार, पेन रखिए नीचे।
पांचाल क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित था। ये भी दो भागों में बटा हुआ था, लेकिन यह कुछ ही दिनों में विलीन हो गया, एक तरह से कहीं समाप्त हो गया, लेकिन कुछ दिन शक्तिशाली के रूप में भी रहा है। इसका उतना कोई खास छाप नहीं है, इसलिए इसके संबंध में जितना बताया इतना ही इनफ है। अब इसको नोट कर लीजिए। देखिए, पंचाल राज्य वर्तमान के उत्तर प्रदेश राज्य के एक भाग में स्थित था। यह दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। तो पंचाल के संबंध में आपने समझ गए और लिख भी ली। अब हम चलते हैं 10वां, जो 16 महाजनपद के राज्य है वो है सुरसैन। सुरसैन जी, इसको कॉपी के बीच में लिखिए। सुरसैन यमुना नदी के तट के पास ही बसा हुआ था, जो मथुरा, नाम सुनेंगे मथुरा, क्योंकि मथुरा का नाम कृष्ण भगवान के नाम से जुड़े हुए नहीं, कृष्ण भगवान से मथुरा का पहचान पूरी दुनिया में है। उसी मथुरा के आसपास एक राज्य बसा हुआ था जिसका नाम था सुरसैन, और इसकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। तो 3 मिनट टाइम बचा है, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए। चलिए थोड़ा जल्दी में इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, सुरसैन यमुना नदी के तट पर बसा हुआ एक विशेष राज्य था, जिसकी राजधानी मथुरा थी, जो आज कृष्ण भगवान के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए, सुरसैन भी आप लोगों ने लिख लिए। आज हमने 16 महाजनपद के करीबन 6 जो महाजनपद था उसको हमने दिखाने और समझाने का प्रयास किए, और कल अर्थात 21 तारीख को हम इसके जितने भी 16 महाजनपद के जितने भी राज्य है शायद सभी को समझा भी देंगे और दिखा भी देंगे। आज हम अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपके समय समाप्त हो रहा है, अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे।